बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और आपको द मैथ्स एकेडमी में लेक्चर्स भी समझ आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं कमेंट्स में जरूर बताया करें। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन का कंटिन्यू है और इसी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे, जो क्या है फैक्टराइज। स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हम अप्लाई कर चुके हैं, हम सीख चुके हैं। हम फॉर्मूलाज की मदद से, कॉमन लेने की मदद से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ये क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें मेथड देखना है कि हम इसे सॉल्व कैसे करना है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही लेंथी सा है, लेकिन इसका एक प्रॉपर मेथड है और वो क्या है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट 1 है x+1 into x+2 x+3 x+4 -48। हमने सॉल्यूशन लिखा, देन अगेन राइट द क्वेश्चन। ये जो ब्रैकेट्स हमें दिए गए हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम इसको अरेंज करेंगे। हम इसको अरेंज कैसे करेंगे कि सबसे पहले जो इसमें जो नंबर्स हैं, हमने वेरिएबल को नहीं देखना, नंबर्स को देखना है कि हमने इसको अरेंज कैसे करना है अकॉर्डिंग टू नंबर। लेकिन अकॉर्डिंग टू नंबर कैसे? हम अगर देखें 1 and 2 को प्लस करें 3, 4 and 3 को प्लस करें 7, इक्वल नहीं ना आया। हमें इन नंबर्स को ऐड करना है, ऐड करके हमें इक्वल करना है। इक्वल करके हमें इनको अरेंज करना है। फॉर एग्जांपल कैसे? अगर हम 1 and 4 को प्लस करें 5 आ गया, सही, ऐसा ही है ना। और हम 3 and 2 को प्लस करें तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, सही। तो हमारा इक्वल हो गया, यानी कि इन दो ब्रैकेट्स को हम एक साथ लिखेंगे और ये 1 और 4 वाले ब्रैकेट को एक साथ लिखेंगे। और वो क्यों लिखेंगे? क्योंकि इनको ऐड करके हमारे पास इक्वल आ रहा है। 1 and 4 को ऐड करें तो 5, 3 and 2 को ऐड करें तो 5। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम इन ब्रैकेट्स को अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे? पहले हमने लिख लिया यहाँ पे ब्रैकेट x+1 और फिर हम लिखेंगे x+4। अभी हमने देखा कि 1 and 4 को ऐड करके 5 आया, इन दोनों को भी ऐड करके 5 आया, ठीक है ना। अच्छा जी, x+2 एंड x+3 हम एक साथ लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके भी 5 आया, इन दोनों को ऐड करके भी 5 आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? -48, ठीक है। अब इन टू ब्रैकेट्स को हम एक साथ सॉल्व करेंगे और इन टू ब्रैकेट्स को एक साथ सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई का साइन है, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। ये x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? x², ठीक है। अब ये x 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 4x, ठीक है। और यहाँ पे तो है ही दोनों ब्रैकेट्स में प्लस का साइन, तो माइनस को तो हमें सोचना ही नहीं है, फिर प्लस ही आएगा। अब ये 1 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास x आया। अब जब ये 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4 1 जा 4 आया, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई हुआ x², ठीक है। x3 से मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास प्लस का साइन एंड 3x आ गया। x3 से मल्टीप्लाई हुआ 3x। अब ये 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया हमारे पास? 2x, ठीक है। प्लस एंड प्लस प्लस आया, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 6 आया। ये -48 एज इट इज आ गया, सही। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये x² एज इट इज आ गया, 4x और x जब ऐड होगा तो हमारे पास आएगा 5x। वो कैसे? इसके आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है, 4 and 1 ऐड हुआ तो 5 आया, 5x एंड प्लस 4, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। ये x² एज इट इज आ गया हमारे पास, सही। 3x and 2x प्लस हो जाएगा, 3 and 2 प्लस हुआ तो 5x आया हमारे पास, सही। एंड प्लस 6 आया हमारे पास और लास्ट में क्या है हमारे पास? -48। अब अगर हम इस एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को अपने माइंड में लाएं तो हमें याद आ जाएगा वो वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी तो वो अगेन जरूर देखिए, ताकि आपको ये आगे का जो मेथड है और अच्छे तरीके से समझ आए। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने यही किया है। अब हम यहाँ देखें तो x² + 5x, x² + 5x सेम आ गया दोनों ब्रैकेट्स में। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, किसी वेरिएबल के बराबर इसको हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? हम किसी भी वेरिएबल के बराबर हम इसे सपोज कर सकते हैं, a b c व्हाटएवर कुछ भी। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसको y के इक्वल सपोज किया था, यहाँ पे भी मैं y करती हूँ, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x² + 5x की प्लेस पे क्या लिख देंगे? y एंड प्लस 4, सही। इसकी प्लेस पर हम क्या लिख देंगे? y + 6, ठीक है, एंड -48।
अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, y पहले मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, फिर 4 होगा, y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा y स्क्वायर एंड प्लस y जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6y आएगा हमारे पास, सही, एंड प्लस अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा, 4 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y आया, प्लस इंटू प्लस प्लस 4 जब 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आया 4 6 24 एंड माइनस 48, ठीक है। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं, ये y स्क्वायर यहाँ पर एज इट इज आ गया, सही, एंड प्लस ये 6y एंड 4y ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 6 एंड 4 10 हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 10y आ जाएगा। अब यहाँ पर हम देखें तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 48 में से 24 माइनस हुआ तो हमारे पास आंसर आया 24, लेकिन साइन आ जाएगा हमारे पास बड़े नंबर का, और बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 48, उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, सही। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देखें तो हम इसे मजीद कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई इसमें नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, इसमें देखिए हमारे पास 3 टर्म्स है तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मूले को हम सोचेंगे। फर्स्ट इसमें जो ये टर्म है ये तो स्क्वायर है, लेकिन 24 किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करते हैं, और वो मेथड भी मैंने आपको बहुत डिटेल में प्रीवियस क्वेश्चंस में समझाया है। क्या करते हैं हम, जो फर्स्ट नंबर है, जो फर्स्ट कोफिशिएंट है और जो लास्ट आपका नंबर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो 24। अब हम किसके फैक्टर्स मालूम करेंगे, 24 के फैक्टर्स फाइंड आउट करें, 2 1 2 2 2 4 2 6 12 2 6 12 2 3 6 एंड 3 1 3, ठीक है। ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आए। अब हमारे पास ये फैक्टर्स आए, ठीक है। 2 फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि जिनको प्लस करके हमारे पास क्या आ जाए, 10 आ जाए। अगर हम ले लें 3 2 6 6 2 12 3 2 6 6 2 12, क्या आ गया हमारे पास 12, और यहाँ से क्या आ गया 2, यानी 12 एंड 2, 12 में से हम 2 माइनस कर दें तो हमारे पास 10 आ जाएगा, सही है। और अगर हम 12 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 24 आ जाएगा, और ये वही नंबर आ जाएगा जो जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए। और ये रूल है ना मिडिल टर्म का, कि मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड करके हम इसे प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म आनी चाहिए, और मिडिल टर्म का नंबर आना चाहिए, उसे मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आना चाहिए जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए, सही। अब हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए, 12 एंड 2, ठीक है। अब हमने फैक्टर्स बेसिकली वो लेने होते हैं जिसमें आगे चलकर हमारे जो ब्रैकेट्स है वो सेम आने चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में वो भी अगेन समझ आ जाएगा आपको, ये सब काम हमने पहले भी किए हुए हैं। क्या है फैक्टर्स हमारे पास, 12y एंड माइनस 2y, ठीक है। यहाँ जो साइन है ये बड़े नंबर के साथ आएगा, बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 12, ठीक है, एंड माइनस 24। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया तो y आया, y स्क्वायर में से y बाहर है, अंदर क्या रह गया y बाहर है, अंदर क्या रह गया हमारे पास सिर्फ 12, ठीक है। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 के डेल में 2 तो आता ही है, 24 भी आता है, और यहाँ कौन सा साइन है, माइनस, ठीक है। 2 1 2 1 लिखेंगे, यहाँ क्या रह गया हमारे पास सिर्फ y, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2 के डेल में 24 आता है, 2 12 24, ठीक है। ब्रैकेट सेम आ गए। ये वाली बात जो मैं आपसे कही थी कि हमारे आगे चल के ब्रैकेट सेम आने चाहिए, हमें वो फैक्टर्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। एक नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, लेकिन हमें फैक्टर्स वो लेने होते हैं जो कि आगे चल के हमारा क्वेश्चन सही हो, ठीक है। हमारे ब्रैकेट सेम आ गए, हम इसे एक दफा लिख देंगे, क्या लिख देंगे, y प्लस 12, यहाँ क्या रह गया y, और यहाँ क्या रह गया हमारे पास माइनस 2, ठीक है। अब हमें मालूम है कि भाई हमने किसी जो नंबर से उनको हमने y के इक्वल सपोज किया था, और वो क्या था x स्क्वायर प्लस 5x, हमने x स्क्वायर प्लस 5x को y के इक्वल सपोज किया था। अब हम इसकी प्लेस पर क्या लिख देंगे, x स्क्वायर, y की प्लेस पर क्या लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ क्या है हमारे पास 12, सही। और यहाँ पे भी y की प्लेस पर हम लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 5x एंड माइनस 2, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, हमारी बुक में भी यही आंसर है। बस ये है कि ये वाला ब्रैकेट पहले है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है। आप इसको पहले लिख लें, इसको पहले लिख लें, आपका आंसर सही है, ठीक है। मैं अकॉर्डिंग टू बुक इसको अरेंज कर देती हूँ कि उन्होंने इस छोटे नंबर को पहले लिखा है और बड़े नंबर को बाद में लिखा है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स वी हैव सॉल्व द पार्ट नंबर 1
ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट्स हमारे पास x + 2 * x + 3 x + 4 * x + 5 - 24। ठीक है, हमने सॉल्यूशन लिखा। देन अगेन राइट द क्वेश्चन। वी हैव टू अरेंज द ब्रैकेट्स अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स अकॉर्डिंग टू नंबर्स। हमने इसको अकॉर्डिंग टू नंबर्स अरेंज करना है, और वो कैसे करना है हम ऐड करके देखेंगे कि हमने इसे अरेंज कैसे करना है, और ऐड करके हमारे पास एडिशन सम जो है उसका आंसर इक्वल होना चाहिए। अगर हम ये जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसका नंबर जो है 2 और इसको 5 जो लास्ट वाला है 5 और 2 को ऐड करें तो 7 आ जाएगा। ठीक है, एंड 4 और 3 को ऐड करें तो ये 7 आ जाएगा। इट मींस दैट हम इन दोनों ब्रैकेट्स को साथ लिखेंगे और इन दोनों को साथ लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 7 आया, इन दोनों को ऐड करके 7 आया, इक्वल नंबर आ गया। ठीक है, चलिए जी अब हम अरेंज करते हैं। हमने लिखा x + 2 और फिर हमने लिखा x + 5। ठीक है, और यहाँ से हमने लिखा x + 3 सही एंड x + 4। ठीक है, यहाँ क्या है हमारे पास -24 सही। अब हम इन 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, इन 2 ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। x इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा और 2 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास x²। x जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 5x। ठीक है, और यहाँ पर फिर अब 2x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2x एंड प्लस 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 हो गया। 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 5 10। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। x से मल्टीप्लाई होगा तो x² आया, x 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 4x आया सही। अब ये 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आया 3x प्लस इंटू प्लस प्लस आया। 3 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 4 12 सही एंड -24 सही। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या है x², 5x एंड 2x प्लस हो जाएगा, 5 एंड 2 ऐड हो जाएगा हमारे पास तो 7x आ जाएगा सही एंड प्लस 10। ओके, कम ऑन दिस ब्रैकेट x², 4 एंड 3 ऐड हुआ तो हमारे पास 7 आ गया, 7x एंड प्लस ये क्या है हमारे पास 12 और लास्ट में क्या है हमारे पास -24। अब हमें यहाँ पे नजर आ रहा है ब्रैकेट में कि x² एंड 7 x² प्लस 7x इक्वल है दोनों ब्रैकेट्स पे। हम क्या कर लेते हैं, इसे सपोज कर लेते हैं और किसी वेरिएबल के इक्वल इसे हम सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं और वो वेरिएबल में यहाँ ले लेती हूँ y। ठीक है, अब इसकी प्लेस पर हम क्या लिख देंगे y प्लस m सही, और यहाँ इसकी प्लेस पर क्या लिख देंगे y प्लस 12। ठीक है, एंड -24 सही। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। y जब y से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा y² और फिर y 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 12y। ठीक है, अब ये 10 इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 10 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 10y। ठीक है, प्लस इंटू प्लस आ जाएगा हमारे पास प्लस 10 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 120 और यहाँ क्या है हमारे पास -24। यहाँ क्या आ गया हमारे पास y²। ठीक है, अब आगे हम देखें तो 10 एंड 12 एंड 10 ऐड होगा, 10 एंड 12 ऐड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 22 प्लस 22y। ठीक है, और प्लस इंटू माइनस माइनस 120 में से 24 माइनस हुआ तो हमारे पास आंसर आया 96। ठीक है, और बड़े नंबर का साइन आ गया यहाँ पे प्लस का। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करना है, क्योंकि 96 इसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, y का स्क्वायर है हमारे पास। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड में हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट है हमारे पास नंबर है और लास्ट इसको हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास 96 आ गया। 96 से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 96 से हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो हम स्टार्ट करते हैं इसे 3 से। 3 3 are 9, 3 2 are 6, okay, and 2 1 are 2, 2 6 are 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 and 2 1 are 2। ठीक है, ये हमारे पास साइज के फैक्टर्स। अब ये जो फैक्टर्स आए हैं इसको हमें ऐड करके क्या आना चाहिए 22। 2 फैक्टर्स हमें निकालने हैं। अगर हम देखें 3 2 are 6, 6 2 are 12,
12 2 24। अगर हम देखें 2 2 4 4 2 8 8 2 16, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्या है 16 और यहाँ तक क्या है हमारे पास 3 2 6, 16 एंड 6, 16 एंड 6 हम लेंगे। हम डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि भाई किन दो नंबर्स को ऐड करके हमारे पास मिडिल नंबर आ जाए और इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास 96 आ जाए। 16 एंड 6 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 96 आ जाएगा। सही है, ये तो वही नंबर आ गया। एंड 16 एंड 6 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा, जो हमारे पास मिडिल टर्म नंबर है। सही, हम यहाँ पे फैक्टर्स लिखते हैं। अब यहाँ पर हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं। क्या है हमारे पास 16y एंड प्लस 6y एंड प्लस 96। ठीक है, और इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास आ जाएगा y। ठीक है, y स्क्वायर में से y बाहर है, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास y प्लस, और यहाँ पर y बाहर है, अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, इन दोनों में से हम कॉमन लें तो हमारे पास 6 कॉमन आ जाएगा। 6 से में 6 तो आता है, 96 भी आता है। यहाँ क्या रहेगा हमारे पास y प्लस 6 से टेबल में 96 आता है। 6 को हम 16 से मल्टीप्लाई करें, अभी हमने किया है तो क्या देगा 96। 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें 16 से। ठीक है, 16 6 आर 96। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आ गए। क्या आ गया हमारे पास y प्लस 16। ठीक है, और यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास y प्लस 6। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 7x को y के इक्वल सपोज किया था। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x को हमने किसके इक्वल सपोज किया था y के। y की प्लेस पर अब हम क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 16, और यहाँ y की प्लेस पर हम क्या लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x एंड प्लस 6। ठीक है, अब हम मजीद देखते हैं कि ये क्या मजीद इसके फैक्टर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। 1 एंड 16 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 16। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हम एलसीएम ना भी लें तो इसका मैंने आपको पहले मेथड बताया है कि जो छोटे नंबर्स होते हैं उनको तो हम वैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई हम देखते हैं 16 किस किस टेबल में आता है। 2 8 16 2 के टेबल में आता है, यानी एक फैक्टर आ गया 2, एक आ गया 8। ठीक है, और 16 किस टेबल में आता है 4 4 16। ठीक है, एक फैक्टर आ गया 4, एक आ गया 4। अब अगर हम देखें तो 7, हमें क्या चाहिए 7। हम 8 एंड 2 को ऐड करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा, माइनस करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा, जो हमारे पास मिडिल नंबर नहीं आया। ठीक है, 4 एंड 4 को ऐड करें तो 8 आ जाएगा, और 4 एंड 4 को माइनस करें तो 0 आ जाएगा, जो हमारे पास मिडिल टर्म का नंबर नहीं आया। इट मीन्स दैट हम इसके मजीद फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। इस ब्रैकेट को तो हम लिख देंगे एज इट इज। सही, अब हम इस पर आते हैं तो हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। देखते हैं इसके फैक्टर्स आते हैं या नहीं आते। फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 एंड 6 मल्टीप्लाई हुआ 6 आया। सही, अब हमें 6 से फैक्टर्स फाइंड आउट करने। 6 किस किस टेबल में आता है, 6 किस टेबल में आता है 2 के टेबल में आता है। 2 3 6। ठीक है, एक आ गया फैक्टर 2, एक फैक्टर आ गया 3। 3 के टेबल में आता है 3 2 6, उसके भी फैक्टर 2 एंड 3 आ जाएंगे। इसके बाद 6 अपने टेबल में आता है 6 1 6। ठीक है, 6 1 6, और फैक्टर क्या आ गया 6 एंड 1। अब ये जो फैक्टर्स 2 एंड 3 है, इनको हम ऐड करें तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5, और अगर हम इसे माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 1। हमें चाहिए 7, हमें ना 5 चाहिए, हमें ना 1 चाहिए। अब जो 6 1 और 6 है, जो इसके फैक्टर्स हैं 6 एंड 1, 6 एंड 1 को ऐड करें तो 7 आ जाएगा, और 6 एंड 1 को माइनस करें तो 5 आ जाएगा। 7, हमें 7 चाहिए जो हमारे पास मिडिल टर्म में मौजूद है। इट मींस दैट हमारे पास फैक्टर्स आ गए 6 एंड 1। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 6 एंड 1 को ऐड कर देंगे। सही, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 6, यहाँ जो साइन है बड़े नंबर के साथ आएगा। 6 एंड 1 ऐड हुआ 7, 6 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये 6 आ जाएगा। सही, ये ब्रैकेट तो एज इट इज आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में से x बाहर है, हमारे पास यहाँ पे x रह गया, एंड प्लस
x बाहर है, अंदर क्या रहेगा हमारे पास 6, ठीक है। इन दोनों में से कुछ कॉमन है, ये तो 1 आएगा, सही। और ये x प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा, सही। अब हम ये ब्रैकेट तो एज इट इज हम लिख देंगे फर्स्ट वाला, और ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हैं तो हम इसको एक दफा लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? x प्लस 6, तो यहाँ क्या रहेगा हमारे पास x प्लस 1, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक। और हमारा आंसर आ गया x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 16 इंटू x प्लस 6 एंड x प्लस 1। We have solved the part number 2 of question number 2 of exercise 4.3. So let's start the part number 3. Part number 3 students हमारे पास x minus 1 into x minus 2 x minus 3 x minus 4 minus 99, ठीक है। हमने सॉल्यूशन लिखा, then again write the question। हमें इन ब्रैकेट्स को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है हम देखेंगे इनके नंबर्स को ऐड करके। अगर हम फर्स्ट ब्रैकेट का 1 नंबर एंड लास्ट का 4, 1 एंड 4 ऐड करें 5 हो जाएगा, और ये जो मिडल है 2 एंड 3 इनको ऐड करें 5 हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि हमें फर्स्ट एंड द लास्ट ब्रैकेट को एक साथ लिखना है, जिनको ऐड करके हमारे पास क्या आया 5, और इन दोनों को भी ऐड करके 5 आया, यानी सेम आंसर आ रहा है हमारे पास, और सेम ही आंसर आना चाहिए। हमें उन्हीं ब्रैकेट्स को एक साथ लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब ये x इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर रहेगा। x जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 4x, ठीक है। अब ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, 1 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो x आया हमारे पास, और साइन यहाँ पर क्या है हमारे पास माइनस का, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। 1 जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आया, 1 4 जा 4, ठीक है। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स पर आते हैं। x से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास x स्क्वायर आया, x 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास 3x आया। साइन क्या आ जाएगा माइनस का, माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। अब ये 2 मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से, 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर आया 2x, ठीक है। साइन है हमारे पास माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। अब आएगा माइनस इंटू माइनस, क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 जा 6, ठीक है। एंड माइनस क्या आ गया 99। अब इन ब्रैकेट को हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर एज इट इज, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4x और x ऐड हो जाएगा। यहाँ क्या है 4, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 4 एंड 1 ऐड हुआ तो 5 आया हमारे पास 5x, और इनमें से बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 4, 4 का कौन सा साइन है माइनस, बड़े नंबर का साइन आ गया। यहाँ क्या है हमारे पास प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ क्या है हमारे पास x स्क्वायर, और यहाँ पर हम देखें 3x एंड 2x ऐड हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 एंड 2 ऐड हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 5x, सही। और बड़ा नंबर क्या है हमारे पास 3, इसके आगे कौन सा साइन है माइनस का, यहाँ माइनस आ जाएगा, एंड प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस 99, सही। दोनों ब्रैकेट्स में x स्क्वायर माइनस 5x, x स्क्वायर माइनस 5x सेम आ गए। इसको हम लेट कर लेते हैं किसी वेरिएबल के बराबर, हम इसे सपोज कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 5x को हम किसके इक्वल कर लेते हैं, y के इक्वल कर लेते हैं। अब इसकी प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। यहाँ हमने y लिखा, y प्लस 4, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास y प्लस 6, ठीक है। और यहाँ क्या है हमारे पास माइनस 99, सही। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, y से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आया y स्क्वायर, सही, प्लस y 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर आया 6y प्लस, ठीक है। दोनों ब्रैकेट्स में प्लस का साइन है तो प्लस ही आएगा सब में, सही। अब ये 4 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, 4 y से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आंसर आया 4y प्लस, अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा 6 से, 4 6 आर 24, सही। अब लास्ट में हमारे पास क्या है माइनस 99, ये एज इट इज आ जाएगा, सही। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये y स्क्वायर एज इट इज, 6y एंड 4y ऐड हो जाएंगे तो 6 एंड 4 ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 10y, और बड़ा नंबर क्या है 6, इसके आगे कौन सा साइन है प्लस है, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। अब इन दोनों को हम देखें, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। 99 में से हम 24 को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, 9 में से 4 माइनस किए 5 एंड 9 में से 2 माइनस किए 7, क्या आंसर आ गया हमारे पास 70
5, ठीक है। और बड़े नंबर का साइन आ गया हमारे पास माइनस। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी क्या मालूम करने हैं, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करना है, मिडिल टर्म के फैक्टर्स मालूम करने हैं। कैसे मालूम करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लास्ट से। लास्ट में क्या है हमारे पास 75, 75 वन जा 75। अब हम 75 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। 75 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करें तो 5 से हम करते हैं। 5 वन जा 5, 5 5 जा 25 हो गया, ठीक है। 5 3 जा 15 एंड 3 वन जा 3, सही। हमने इसको 2 फैक्टर्स निकालने, इसको प्लस करके हमारे पास क्या आ जाए 10 आ जाए, या माइनस करके 10 आ जाए। अगर हम इन दोनों को देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3 5 जा 15, और ये क्या है हमारे पास 5, यानी 15 में से हम 5 माइनस करें तो हमारे पास 10 आ जाएगा, सही। एंड 15 एंड 5 को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 75 आ जाएगा, सही। वो नंबर आ जाएगा जिसके हमने फैक्टर्स फाइंड आउट किए। हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गए 15 एंड 5। अब 15 के साथ आ जाएगा हमारे पास साइन प्लस का जो यहाँ पर मौजूद है, जो बड़े नंबर के साथ आता है, एंड माइनस 5y, एंड द लास्ट वन इज द नंबर इज 75। अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से लेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन ले तो y आएगा, y स्क्वायर में से y बाहर है, अंदर y रह गया, प्लस अब यहाँ पे क्या आ गया y बाहर है, यहाँ क्या रह गया हमारे पास 15, सही। इन दोनों में से कॉमन आ गया 5, 5 के डेरिवेटिव 5 तो आता ही है, 75 भी आता है, और साइन इसके साथ कौन सा है माइनस का, यहाँ माइनस आ गया। 5 वन जा 5 वन लिखेंगे, यहाँ क्या रह गया हमारे पास y, ठीक है। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 के डेरिवेटिव 75 आता है, 5 को हम 15 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आता है, ठीक है। हमारे ब्रैकेट्स हो गए सेम, हम इसे एक दफा लिख देंगे y प्लस 15, और यहाँ क्या रह गया हमारे पास y माइनस 5, सही। अब हमने किसको y के इक्वल सपोज किया था एक्स स्क्वायर माइनस 5x को, ठीक है। अब हम आगे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x को हमने y के इक्वल सपोज किया था। अब हम y की प्लेस पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया हमारे पास 15, सही। और यहाँ पे भी हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और क्या रह गया हमारे पास यहाँ पे माइनस 5, ठीक है। हमारा आंसर स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 15। इसको मैं नीचे सफाई से दोबारा से लिख देती हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5, ठीक है। सो वी हैव सॉल्व द पार्ट नंबर 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। आपकी बुक में भी यही स्टूडेंट्स आंसर है।